नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। साउथ 24 परगना में वो हैवान पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया जिसने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया, उसकी हत्या की और डेड बॉडी को तालाब में फेंक दिया। जिस जगह मासूम बच्ची की लाश मिली थी उसी जगह उस बच्ची का हत्यारा पुलिस की गोली से मारा गया। बंगाल पुलिस ने इस केस के चौथे आरोपी कबीर मोल्ला को भी आज अरेस्ट कर लिया है। बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। यह घटना इतनी विभत्स थी, इतनी भयानक थी कि आज जब प्रभास मंडल मारा गया तो उसकी मां ने अपनी बेटी की लाश लेने से भी इनकार कर दिया। प्रभास मंडल की मां ने कह दिया कि उसके बेटे ने उसका सिर शर्म से झुका दिया और वो आखिरी बार उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। हैरानी की बात यह है कि टीएमसी के नेताओं ने बच्ची के रेप के बाद हत्या करने वाले प्रभास मंडल के एनकाउंटर को जंगल राज का सबूत बता दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि अब बीजेपी बंगाल में योगी मॉडल लागू कर रही है, बंगाल के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन शाम को जब ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला तो पब्लिक ने ममता बनर्जी के जुलूस पर अंडे फेंके, चोर चोर के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने पहली बार ऐसी सिचुएशन फेस की, लेकिन उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। इस एनकाउंटर पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, बीजेपी के नेताओं ने ममता को क्या नसीहत दी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज साउथ 24 परगना में क्या हुआ। पता यह लगा कि पुलिस कल आधी रात के बाद बच्ची के रेप और मर्डर के आरोपी प्रभास मंडल को उसी जगह लेकर पहुंची थी जहां बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई थी। बच्ची की डेड बॉडी प्रभास मंडल की निशानदेही पर ही बारुईपुर के तालाब से मिली थी। इसीलिए आज घटना के रिक्रिएशन के लिए पुलिस प्रभास मंडल को उसी जगह ले गई। पुलिस का दावा है कि रात के वक्त जब पुलिस क्राइम सीन क्रिएट कर रही थी उसी वक्त प्रभास मंडल ने एक पुलिस अफसर की पिस्टल छीन ली। उसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, पुलिस ने बचाव में फायरिंग की। प्रभास मंडल घायल हुआ, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बंगाल के माहौल में बदलाव का अंदाजा आज ममता बनर्जी को भी हुआ। ममता कोलकाता में सड़क पर निकली। इस दौरान पब्लिक ने चोर चोर के नारे लगाए, मार्च में शामिल लोगों पर अंडे फेंके। हालांकि ममता बनर्जी अपने घर के पास ही थोड़ी देर तक प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुई थी और फिर वापस लौट गई। तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग ने यह प्रदर्शन बारुईपुर रेप केस के विरोध में किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट से शर्तों के साथ मार्च निकालने की परमिशन मिली थी। हालांकि पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के इस मार्च के लिए तैयारी की थी, सुरक्षा के इंतजाम किए थे। लेकिन जैसे ही टीएमसी के नेता इकट्ठे हुए तो सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी जुट गए। उन्होंने भी माइक पर भाषणबाजी शुरू कर दी। इस दौरान तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। ममता बनर्जी के लिए आज एक और बुरी खबर आई। ईडी ने आज तृणमूल कांग्रेस के 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। यह रकम एक प्राइवेट बैंक में तृणमूल कांग्रेस के 3 अकाउंट्स में जमा थी। असल में आज ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5 ठिकानों पर रेड की। यह कंपनी एविएशन सेक्टर में काम करती है और तृणमूल कांग्रेस ने अप्रैल 2023 में यह काम शुरू किया और जून 2026 तक के बीच 160 करोड़ रुपए केयरवेल कंपनी को ट्रांसफर किए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी, एसआईटी जांच और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बारे में खुलकर बात की। योगी ने कहा कि चढ़ावे में चोरी का पाप कुल 6 लोगों ने किया। इस साजिश में 2 और लोग भी शामिल थे। सारे के सारे पकड़ लिए गए, एक्शन हो गया है। लेकिन इसके बाद भी अयोध्या को, रामलला के मंदिर को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। असल में योगी आज काशी विश्वनाथ मंदिर, मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम और चित्रकूट में भगवान राम से जुड़ी जगहों पर गए। अब आपको ये बता देता हूं कि चढ़ावे में लूट की जांच में आज क्या क्या हुआ। इस मामले में आज पुलिस ने 3 आरोपियों
अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लंबी पूछताछ की। पुलिस को पता चला है कि तीनों आरोपियों ने चढ़ावा चोरी से जो पैसा जमा किया था उसको कई जगह इन्वेस्ट किया है। लवकुश मिश्रा ने अपनी वाइफ सुप्रिया मिश्रा के नाम से जमीन खरीदी, उस पर 3 जमीन का मकान बनाया जा रहा है। अनुकल्प मिश्रा ने चोरी के पैसों से एक 4 व्हीलर खरीदा, एक SUV की बुकिंग की थी। करुणेश पांडे के वाइफ के बैंक अकाउंट में 18 लाख रुपए जमा होने की जानकारी भी मिली है। आज पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों से इन सभी प्रॉपर्टीज का सोर्स पूछा गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पकड़ में आने के बाद से हर छोटी मोटी घटना को तूल देने की कोशिश भी की जा रही है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल बद्रीनाथ धाम में देखने को मिला। असल में 2 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में एक कर्मचारी को चढ़ावे के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। वीडियो सामने आया। मंदिर समिति ने चढ़ावा चोरी के आरोपी प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया। पुलिस में FIR करा दी। मंदिर समिति ने इस मामले की जांच के लिए 4 मेंबर्स की एक कमेटी भी बना दी। कमेटी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। आज बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में एक शख्स की गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस घटना को राम मंदिर से जोड़ना ठीक नहीं होगा। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले मोदी इंडोनेशिया के प्रम्बानम मंदिर में गए और इंडोनेशिया के 90% आबादी वाले कंट्री में, जहां मुसलमान रहते हैं, 90% मुस्लिम्स हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने प्राचीन मंदिरों को संरक्षित किया है। आज जब मोदी इस मंदिर में पहुंचे तो वहां महामृत्युंजय मंत्र की गूंज सुनाई थी। सैकड़ों लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे। वातावरण आध्यात्मिक था। 1000 साल पुराना यह मंदिर इंडोनेशिया में सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है। आज मिडिल ईस्ट से एक बार फिर बुरी खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने जो सीज फायर हुआ था वो टूट गया। बमबारी फिर से शुरू हो गई। बीती रात अमेरिकन फोर्सेज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरान के 80 ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों से ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी सिक्योरिटी गार्ड्स की मिलिट्री पावर को करारा झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के सिरिक, केशम और खार्ग आइलैंड के जिन इलाकों में बमबारी की है वहां ईरानियन नेवी के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के बड़े सेंटर हैं। आज अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई। FBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल नेटवर्क के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड्स की गई। रेड्स में बिश्नोई गैंग के 24 मेंबर्स अरेस्ट हुए, 1000 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुए और भारी संख्या में हथियार जब्त किए गए। असल में FBI लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल रैकेट के खिलाफ ऑपरेशन हार्ड बॉल चला रही है। इस ऑपरेशन में कनाडा और यूरोपियन देशों की एजेंसीज भी शामिल है। और मजे की बात है कि FBI ने पंजाब के एक पुलिस इंस्पेक्टर पर लोगों से वसूली का आरोप लगाए तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही पुलिस से वसूली करवा रही है। चन्नी ने भगवंत मान पर हमला किया लेकिन कांग्रेस में चल रहे आपसी झगड़े पर कुछ नहीं बोले। असल में आज चन्नी के गुट को तगड़ा झटका लगा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी हाईकमान किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि भूपेश बघेल आज भी दिन भर चन्नी और उनके सपोर्टर से मिलने का इंतजार करते रहे लेकिन कोई नहीं आया। अब मुंबई की खबर आपको बताता हूं। मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने वाले एकनाथ शिंदे की पार्टी के कॉरपोरेटर रमेश म्हात्रे को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। रमेश म्हात्रे के 3 साथी रमेश पवार, प्रमोद निकम और अक्षय शरद कांबले भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। रमेश म्हात्रे ने 2 दिन पहले शास्त्री नगर हॉस्पिटल में घुसकर मारपीट की थी। विवाद एक महिला की डिलीवरी को लेकर हुआ। सोमवार रात प्रियंका नाम की महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रीमेच्योर डिलीवरी होनी थी। डॉक्टर्स ने इस महिला को साइन हॉस्पिटल रेफर कर दिया क्योंकि हॉस्पिटल में
NICU के सारे बेड फुल थे, लेकिन महिला के परिवार वाले अड़ गए। उन्होंने लोकल कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे को फ़ोन कर दिया। रमेश म्हात्रे हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टर्स की पिटाई शुरू कर दी। अब मैं आपको कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें तेलंगाना से आई हैं। तेलंगाना के सूरपेट में आज कांग्रेस के नेता एक दूसरे से भिड़ गए। उनके सपोर्टर्स ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, लाठियां बरसाई, एक दूसरे की गाड़ियां तोड़ दी और इसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। असल में सूरपेट में कांग्रेस की डिविजनल कमेटीज का अपॉइंटमेंट होना था। इसके लिए मंडल मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे नितिन गडकरी अब खुद देश के हाईवेज की जांच करने निकल पड़े हैं। आज गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हाईटेक इंस्पेक्शन किया। इस दौरान उनके साथ AI इक्विपमेंट से लैस गाड़ियों और एक्सपर्ट का काफिला था। असल में कुछ दिन पहले इसी एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आज एक्सपर्ट का कहना है कि एक्सप्रेसवे के डिज़ाइन और रोड की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके बाद नितिन गडकरी NHAI के अधिकारियों के साथ हाईवे की जांच के लिए निकले। गडकरी इस काम में AI की हेल्प ले रहे हैं।